क्या आपकी गर्ल चाइल्ड है और आप उसकी हायर एजुकेशन या शादी के लिए सेव करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक ऐसी जगह पे सेव करना चाहते हैं जहां पे आपको 100% सिक्योरिटी मिल जाए और आप थोड़े से भी सेव करना शुरू कर सके, तो ये एक ऐसी ही स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने शुरू की थी 2015 में। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर मात्र 250 रुपीज से भी आप सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सारे पॉइंटर्स डिस्कस करने का कोशिश करेंगे जो कि एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड 10 साल या उससे कम है तो आप इस योजना में एंटर कर सकते हैं। वो इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए। एक फैमिली में 2 अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। ट्विन चाइल्ड के केस में आप 3 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट की बात कर ले तो सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का चल रहा है, जो कि किसी भी सरकारी स्कीम से काफी ज्यादा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अभी तक की हिस्ट्री है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर एक क्वार्टर में अभी तक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं उसका अंदाजा आपको इस चार्ट से लग जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड की बात कर ले तो जब आपकी गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाती है तो अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की शादी 21 साल से पहले और 18 साल के बाद में हो जाती है तब भी आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आप फुल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना होता है और 15 से 21 साल के बीच में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। उस समय में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है और आप वो पूरा कॉर्पस मैच्योरिटी के टाइम में निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक SSY का कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट करके आप अपनी बेटी के लिए कितना सेव कर सकते हैं। लेट्स से आपने ईयरली इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज, आप 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 1,50,000 रुपए। तो आपको मैच्योरिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा? 4,61,839 रुपीज। साथ ही साथ अगर आप मैक्सिमम लिमिट जो कि है 1.5 लाख रुपीस की वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 69 लाख रुपीस। मतलब आपने अपनी डॉटर के लिए सेव कर लिए होंगे 69 लाख रुपीस। अब बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट किस तरीके से करते हैं। आप या तो कैश दे सकते हैं या चेक दे सकते हैं या DD दे सकते हैं। जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वहाँ पर इंटरनेट बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज की होती है जो कि हर महीने आपको करनी होती है। मैक्सिमम पे लिमिट है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप मिनिमम लिमिट जो कि 250 रुपीज पर ईयर की है उससे भी कम इन्वेस्ट करते हैं तो या इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट डिफॉल्ट की कैटेगरी में चला जाता है। इंटरेस्ट आता रहेगा लेकिन आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। उस केस में अगर आपको उसको रीएक्टिवेट करवाना है तो आपको 50 रुपीज पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी पे करनी होगी और इस तरीके से आपका अकाउंट डिफॉल्ट की कैटेगरी से हट जाएगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए की, अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में वो जो एडिशनल अमाउंट है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उस एडिशनल अमाउंट को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात कर ले तो किन किन सिनेरियोज में आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, डेथ ऑफ दी चाइल्ड। उस केस में जो उनके गार्जियन हैं वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, मैरिज के केस में अगर गर्ल चाइल्ड की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो उस केस में शादी के 1 महीने पहले उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाकर पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर गर्ल चाइल्ड को कोई भी टाइप की डिसीज हो जाती है, क्रोनिक इलनेसेस हो जाते हैं, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, उस केस में आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाकर फुल विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाकर भी फुल विड्रॉल किया जा सकता है। चेंज इन द स्टेटस ऑफ चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड का स्टेटस इंडियन से NRI में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में भी आप फुल विड्रॉल कर सकते हैं बाय सबमिटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो ये इस स्कीम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आप जो प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करते हैं उस पे आपको 1.5 लाख का अंडर सेक्शन 80C टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। साथ ही साथ ये एक ऐसी स्कीम है जो कि EEE की कैटेगरी में आती है जिसको बोलते हैं एग्जाम।
इसका मतलब है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और मैच्योरिटी पे जो आप पूरा कॉर्पस लेते हैं वो भी नॉन टैक्सेबल होता है। तो ये इस स्कीम की सबसे खास बात है, जिस वजह से ये स्कीम इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं? किसी भी नियरेस्ट ब्रांच ऑफ बैंक में जा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट कर दीजिए। जो मिनिमम डिपॉजिट है 250 रुपीज़ का वो करना होगा, और उसके अलावा आप जितना एडिशनल डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और उसको लेजिटिमेट लगता है, अगर लगता है सब कुछ ठीक है तो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेरी होती है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है और आप उसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए वो बात कर लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड का लगेगा, आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ लगेगा ऑफ गार्जियन, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ और मल्टीपल गर्ल चिल्ड्रन ऑन अ सिंगल ऑर्डर ऑफ बर्थ। अगर ट्विन गर्ल्स का बर्थ हुआ है तो उस केस में एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। इसके अलावा अगर आपका बैंक कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो वो आप बैंक से पूछ सकते हैं और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स थी सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। अगर आप बोलें कि ये गर्ल चाइल्ड के लिए तो बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन हमारा बेटा है बेटी नहीं है, उस केस में भी आप कोई ऐसी सरकारी स्कीम बताइए जो कि सिमिलर बेनिफिट आपको देती हो। तो उस केस में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहता है। अभी करंटली 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मिनिमम आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम पे लिमिट है 1.5 लाख रुपए की। जैसे आपको सुकन्या समृद्धि योजना में 80C का बेनिफिट मिलता है, वैसे ही आपको पीपीएफ में भी 80C का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे भी पार्शियल विड्रॉल एप्लीकेबल है। आफ्टर 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।